हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग राहुल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और कहीं ना कहीं उसके जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स जो सेम डर और सेम फटीग से जूझ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ राहुल के मैसेज से जो कि उसने मुझे फेसबुक पे भेजा था। और राहुल ने क्या लिखा है। राहुल लिख रहे हैं, मैम मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अपनी जान लगा दी। हर दिन हर रात इस सपने को पाने के लिए मेहनत की, लेकिन अब ये तीसरी बार है जब मैं फेल हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी अंधेरे गड्ढे में फंस गया हूँ जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे परिवार की मुझसे इतनी उम्मीदें थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सबको और खुद को भी निराश सा कर दिया है। उन सबका सामना करना तो दूर की बात, मैं खुद का भी सामना नहीं कर पा रहा हूँ और घबरा रहा हूँ, यह सोच सोचकर कि मेरी क्या हालत होगी आगे। मेरी हालत और खराब होती जा रही है, एंजाइटी मुझे तोड़ रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सर दर्द से बचने का एक ही तरीका है और वो कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। बस भाग जाना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता किससे अपनी बात करूं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है मैम, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे नहीं पता मैं और किससे बात करूं। अ, दोस्तों और राहुल, सबसे पहले तो जब आप इस मैसेज को आप पढ़ रहे हो, आप फील कर सकते हो ना वो इंटेंसिटी कि एक बच्चे के अंदर क्या होती है। राहुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, आई कैन फील इट, ठीक है। और इतना समझो कि आप अकेले नहीं हो। देखो, मैं प्रिपरेशन वाले एस्पिरेंट से इसलिए थोड़ा सा दिल से जुड़ जाती हूँ क्योंकि मेरा भी वो फेज रहा है। एंड जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपका जो पूरा एक तरह से माइंड साइकी होती है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की होती है। आप सालों साल इन्वेस्टमेंट करते हो। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर रहे हो जिसमें आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो इट इज अराउंड आपके 6 से 7 साल लग चुके होंगे उस प्रिपरेशन में, और अभी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका ये फील करना कि आप गड्ढे में गिरे जा रहे हो और या लाइफ में कोई स्केप नहीं है, मैं ये फीलिंग को डिनाई नहीं करूंगी राहुल। सबसे पहले तो किसी भी चीज से, अब आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो अभी आपने मुझे अप्रोच किया है ना, तो किसी भी चीज से निकलने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप डिनाई ना करो। आप परेशान हो और जायज फैक्ट है कि आप इस समय डरे हुए हो, आपको लग रहा है आपने सबकी उम्मीदें तोड़ दी हैं और अपनी भी उम्मीदें तोड़ दी है। देखो, सब तो बाद में आते हैं राहुल, सबसे पहले हमारी खुद की उम्मीदें होती है ना, अपने आप से। और वो उम्मीदें जब हमको पूरी टूटती हुई नहीं दिखाई देती हैं, तब हमें लगता है कि लाइफ में हम कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो राहुल, मैं बस तुमसे ये कहना चाहूंगी कि देखो, अभी हम लोग इस सेशन में ना कई सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसको तुम अपनी लाइफ में उतारो। और ये कहना जो तुमने लिखा है कि इसका तरीका मुझे ये लगता है कि सब कुछ खत्म कर देना, वह राहुल, कुछ खत्म नहीं होता यार जीवन में। आप खत्म करने का मतलब क्या समझते हो? यू विल टेक सम स्टेप्स दैट विल एंड योर लाइफ? नो, ऐसा नहीं है। लाइफ इज लार्ज थिंग, ठीक है। मैं उस फेज से निकली हूँ जब मुझे लगता था कि आईएएस बन जाना ही, आई थिंक इट इज द एंड ऑफ लाइफ। और अगर मैं नहीं बनी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में बहुत इज्जत दी जाती है ऐसे एग्जामिनेशंस को और कई सारी चीजों को। बट देन राहुल, ट्रस्ट मी, जब मैंने पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने अपने स्किल्स और दुनिया को देखना शुरू किया ना, तो ये जो दुनिया है ना, ये हमारी किताबों से बहुत बड़ी है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप कितनी बुक्स पढ़ ले रहे हो, आप कौन सी रैंक ले आ रहे हो एग्जाम में, आप क्या क्या पा ले रहे हो। दोस्त, ऐसा नहीं है कुछ। एक्चुअल में ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम, अगर कोई एग्जाम ही एंड ऑफ लाइफ होता तो कितने लोग हैं जो वो एग्जामिनेशन निकालने के बाद भी अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि दे वर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहे जो उनको जरूरत थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, कोई भी करियर फील्ड आप लो, आप सिविल सर्विसेज की ले रहे हो, मान लो आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, मान लो आप मॉडल बनना चाहते हो, आप एक्स वाई जेड बिजनेस भी खड़ा करना चाहते हो, कोई भी फील्ड है एक्स वाई जेड, आप उसमें सक्सेस होने का देखो ये तरीका है कि सबसे पहले तो आपको वो काम पसंद होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो आपका मैसेज पढ़ के मुझे माइंड सेट लग रहा है ना, इतनी एंजाइटी में
पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो सकती बिकॉज आपका ब्रेन क्लियरली फंक्शन ही नहीं करेगा। तो राहुल, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप परेशान हो, तो आप अपने आप को अकेला मत समझो इस सिचुएशन में। आप जैसे कई एस्पिरेंट्स हैं जो सेम सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और कई तो ऐसे भी हैं कि वो अपना, तुम तो थर्ड अटेम्प्ट की बात करो, उन्होंने पूरे सारे अटेम्प्ट्स अपने दे दिए एंड उसके बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, कभी मेंस में जाके फेल हो रहे हैं, कभी इंटरव्यू में जाके, बट लाइफ वहां एंड नहीं होती है, ठीक है, उसके बाद तो लाइफ शुरू होती है यार। तुम उस फेलियर को कैसे, सिचुएशन को हैंडल करते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको एड्रेस करना है कि आप इमोशनल बर्न आउट हो और एंग्जियस हो, ठीक है। और जब आपने एड्रेस किया तो बैठ नहीं जाना है। आप कह रहे हो कि सब कुछ खत्म कर लेना है, ठीक है, खत्म करो, पर अपने आप को नहीं, एग्जाम के इस फियर को खत्म करो, थोड़े दिन के लिए पढ़ाई से ब्रेक लो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मीट न्यू पीपल। आपको लग रहा है कि अभी समाज वाले आपको ताने देंगे, आपका मोहल्ला आपको ताने देगा, या आपके पेरेंट्स आपको ताने देंगे, बट अल्टीमेटली अगर आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रही है और आप ही सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे लेवल पे अगर आपने सबको खुश कर भी दिया तो कहाँ जाएगी वो सिचुएशन? कहीं नहीं जाएगी ना। तो दोस्त, अपने आप को बहुत ही सेन रखो। मुझे नहीं पता कि आप इस दोबारा इसको करोगे तो आप क्या होगा, पर देखो, इस तरीके से तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला। आप अपना फोर्थ अटेम्प्ट भी दे दोगे, पर इस माइंड स्टेट के साथ दोगे ना तो आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो हरी मत करो, ठीक है। आपने 3 अटेम्प्ट दिए, आप ब्रेक लो, 6 महीने के लिए ब्रेक लो, 1 महीने के लिए ब्रेक लो, ब्रेक लो, और उस ब्रेक में अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप विपश्यना जाओ कुछ दिन के लिए, अपना वहां पे ना 10 डेज मेडिटेशन रिट्रीट होती है, वहां पे आप खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करोगे, आपको एक्चुअल में पता चलेगा आप लाइफ से क्या चाहते हो, ठीक है। और तब आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स से डिसाइड कर पाओगे। लाइफ में इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं राहुल, बट इमोशंस शुड नॉट बी एंड ऑफ लाइफ ना। आपको प्रैक्टिकली देखना है चीजों को, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आप क्या कर सकते हो और जो नहीं कर सकते हो उसको आपको हटा के साइड ना, अपने बारे में सोचना है कि आप लॉन्ग रन में इन सर्विस टू सोसाइटी कैसे दे सकते हो। अब 3 बार हो चुके हैं, टेक अ ब्रेक, ठीक है। आप सोचो कि एक्चुअल में आप ये चीज करना चाहते भी हो कि नहीं, और अगर करना चाहते हो तो वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर आपका मोटिवेशन है और आपको लगता है नहीं, दिस इज समथिंग इन विच आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट माई टाइम, ठीक है, तब तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी आपने ब्रेक लिया, नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट मत दो, उसके नेक्स्ट ईयर वाला दो, अभी ब्रेक लो, थोड़ा शांति में टाइम स्पेंड करो, और उसके बाद आप जो है अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जो गलतियां रही है ना, उसको एक तरह से रीथ्रू करो। आप पहले ये देखो कि कहीं ना कहीं आपने जब एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तो वो कौन सी कमियां रह गई, क्या आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ था, तो आप देखो कि क्यों नहीं हुआ, तो वो वजह आइडेंटिफाई करो। पर वो वजह आइडेंटिफाई आप तभी कर पाओगे जब आप उस एंड रिजल्ट से ना पूरी तरह से डिटैच्ड होगे राहुल। अगर आप अटैचमेंट रखते हो कि मेरा इसी बार हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो क्या, तो आपका जो पूरा फोकस है वो आपकी प्रिपरेशन में नहीं है, वो सिर्फ इस बात में है कि नहीं होगा तो क्या। तो आप यूनिवर्स को भी यही सिग्नल दे रहे हो कि मेरा नहीं हुआ है, जबकि जिस इंसान को उस गोल को सक्सीड करना होता है, उसके दिमाग में सबसे पहली थॉट ये आनी चाहिए कि ये जो नहीं हुआ, अब हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये क्लैरिटी आपके यहाँ अभी नहीं है तो इट मीन्स कि यू नीड अ ब्रेक ना। तो आप ब्रेक लो, एनालाइज करो कि उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में फ्लॉ क्या हो गए थे, और अब देखो कि क्या आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट था, क्या आपका जो है कहीं ना कहीं माइंड स्टेट इतना अच्छा नहीं था कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो वो जो भी रीजन है ना, उस पे कोई नहीं आपको मदद करेगा, आपको खुद ही वर्कआउट करना पड़ेगा। और वो समाज जो ताने मारता है, या वो पेरेंट्स जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं समझती हूँ, बट अल्टीमेटली अगर आप पेरेंट्स की बात करो तो आप ही नहीं रहोगे, आप ही खुश नहीं रहोगे तो पेरेंट्स क्या ही करेंगे ना। तो ये कहना कि यू हैव टू एंड, नो, इट्स नेवर द एंड इन लाइफ दोस्त, इट्स नेवर द एंड। जब हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ एंड हो गया है ना, आई थिंक वो एक फेज होता है जब सब कुछ शुरू हो सकता है। आप उस सिचुएशन के वर्स्ट केस तक जाओ ना, फेस करो। एक्चुअल में होता क्या है, ये हैंग्ड सिचुएशन जो होती है ना दोस्त, सबसे खराब होती है। इतनी हैंग सिचुएशन कि सामने वाला हमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट किए जा रहा है, आपकी माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, आप खुद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है,
और आपका माइंड इतना खराब होता जा रहा है कि आप खुद ही नहीं सोच पा रहे हो, तो हैंग द स्टेट में मत रहो। इधर यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस एग्जाम, तो आपको राइट माइंड स्टेट अपनाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो तो दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि दुनिया में ऑप्शंस है दोस्त, ठीक है, दुनिया में ऑप्शंस हैं, बट होता ये है कि हम उन ऑप्शंस को ना कहीं देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा सत्य ही सत्य है, ठीक है। हमें लगता है नहीं, यही एंड ऑफ लाइफ है और यही जो है हमको कहीं ना कहीं बस इसी बार निकालना है और यही एंड है। ऐसा नहीं है राहुल, ठीक है। आप पहले अपने आप को राइट माइंड स्टेट में लाओ, और उसके लिए आपको पहले तो सबसे पहले नियमित रूटीन बना के आपको मेडिटेट करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है और कुछ दिन के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेना है, ठीक है। जब आप पढ़ाई से ब्रेक लोगे तो आप पाओगे कि लाइफ बेहतर होती जा रही है आपकी। अब आपको ये जो आपने कहा ना कि आपको कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर है और सोसाइटल जो है सोसाइटल जजमेंट आते हैं, कि आपको लगता है कि सोसाइटी आपको किस तरह जज करेगी। तो राहुल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सक्सेस जो है ना कभी भी इस बात से डिफाइन नहीं होती कि सोसाइटी में आपको लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सबका अपना महत्व है, बट अल्टीमेटली अगर आप खुश नहीं हो तो सोसाइटी वाले आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वाह बेटा मुझे तो तुम पे गर्व है, तो क्या वो रियल सक्सेस है? नहीं, नहीं है, एकदम नहीं है। तो आप इस शांत समय में ना सबसे पहले लिखो कि आपके लिए सक्सेस का एक्चुअल मतलब क्या है। क्या वो इनर पीस है, क्या वो सेटिस्फैक्शन है, और अपने सिविल सर्विसेज में आपके जो आने का मोटिवेशन है ना उसको क्लियर करो। क्या ये सोसाइटी को दिखाना था, या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरा करना था, या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा करना था? तो आप जब किसी गोल में कोई एक्सपेक्टेशन लेके आते हो ना कि मेरा मतलब कि दुनिया को दिखा दूंगा या पेरेंट्स का गर्व महसूस करा दूंगा, तो इट्स गुड, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट ये मोटिवेशन का कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज योर इनर कॉल, ठीक है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन जिसमें आप सर्विसेज के लिए जा रहे हो एंड यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद चैलेंजेस नहीं आएंगे। वही सोसाइटी जो आज आपको कह रही है कि ठीक है इतने साल से प्रिपरेशन तो कर रहे हो आपका नहीं निकला, वही सोसाइटी आप बन भी जाओगे तो कहेगी कि उसका बेटा तो इससे बेटर कर रहा है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया है, तुम तो अभी डीएम रहे हो। फिर दूसरा कुछ कहेगा। तो ये कंपटीशन अगर आप सोसाइटी के बेस पे देखो ना तो वो जजमेंट कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो जब वो जजमेंट कभी एंड नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कि ये मोटिवेशन की सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोच रही है वो एक्चुअली जेन्युइन है? नहीं है ना। तो नहीं है तो फिर परेशान मत हो एकदम, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आप टाइम लो, रीथिंक करो, और इस बार तो अभी आप एकदम थोड़ा सा ब्रेक लो, दुनिया में घूमो टहलो और देखो कि एक्चुअल में आप लाइफ से क्या चाहते हो। तो अपना आपको रिफ्रेम करना है वो सक्सेस का क्राइटेरिया, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट हाउ सोसाइटल जजमेंट इज ऑफन रूटेड इन इग्नोरेंस, लोग इग्नोरेंस होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में उस प्रिपरेशन में कितना टाइम जाता है और कहाँ से वो कमियां होती है कि इंसान नहीं कर पाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक एग्जामिनेशन के रिजल्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अभी जैसे रिसेंटली यूजीसी एग्जामिनेशन हुए थे तो उसमें आपने देखा कि बच्चे ने साल भर प्रिपरेशन की है, ठीक है। बच्चे साल भर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद एनटीए का आता है नोटिफिकेशन कि री एग्जाम होंगे। बच्चे प्रॉपर एग्जाम देने गए थे, उसके बाद वो एग्जाम नहीं हुआ। आप सोचो ना कितनी एक्सपेक्टेशन रहती है उस बच्चे की भी, उसकी फैमिली की भी, सारी चीजों की, वो एग्जाम नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर वो बच्चा भी सोचने लगे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे सारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, मुझे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, और पूरी डिपेंडेंसी उस एग्जाम पे डाल दे या एग्जाम सिस्टम पे डाल दे, तो उसको उसके अलावा किसी को लॉस नहीं होने वाला। एजेंसीज जैसे काम कर रही हैं वो वैसे ही काम करेंगी, सिस्टम जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बस लॉस आपको होगा। तो आपको ये देखना है ना कि आप इस जो सिचुएशन है उसको बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच करो। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो इट्स गुड, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करते हो इट्स गुड, बट अल्टीमेटली किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। आपको ये सोचना है कि आप इस लाइफ में कैसे बेहतर सरवाइव कर पाते हो, ठीक है। तो उस सर्वाइवल के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को आप एकदम ध्यान दो, ठीक है। रिफ्रेम द फियर ऑफ फेलियर एंड सोसाइटल जजमेंट, आपको ये करना है। अब दूसरी चीज जो आपके मैसेज में मैंने पढ़ी और कहीं ना कहीं बहुत ही डिटेल ये है कि आपने कहा कि आपको सब कुछ खत्म कर लेने का मन होता है, आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, कहीं ना कहीं होपलेसनेस आती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए अगर इतनी
ये थॉट्स आपके अंदर रेकरिंग है, तो आपको किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। आपको अपने आप को भगवान नहीं समझना है कि नहीं मैं तो इनसे डील कर लूंगा, ठीक है। तो आप ये मेरे जो वीडियो है इसके एंड में ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, आप हेल्पलाइन नंबर ले सकते हो एंड आप बात करो किसी से, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन ना, अभी आपको लग रहा है सब कुछ खत्म है, कुछ खत्म नहीं होने वाला है, अभी खराब है, कल सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ ऐसे ही चलती है, बट अभी आपको किसी की जरूरत है, तो अकेले मत रहो, अपने बारे में शेयर करो इस ऐसे इंसान से जो ट्रस्टवर्दी हो, जो आपको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बता पा रहा हो कि मुझे क्या करना है। अब दूसरा, मैं आपसे बस आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि जो आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन का बताया ना कि आपने 3 बार दिया है पूरी तरह प्रिपेयर होके, तो मैं समझ सकती हूँ वो फेज, ठीक है, वो मैं फेज समझ सकती हूँ कि आपने अपनी पूरी टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट उस ड्रीम में लगा दी, उस डिजायर में लगा दी। आप सोते थे, उठते थे, बैठते थे, आपका एक ही सपना होता था कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे या आप एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे, एंड देन अगेन व्हेन यू डोंट गेट द रिजल्ट यू आर बैक टू दैट जीरो, कि आपको लगता है कि अब क्या, मैंने तो सोचा ही ये था, अब नेक्स्ट कुछ नहीं है। तो राहुल मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आपको इस समय ब्रेक लेके देखना है कि नेक्स्ट बहुत कुछ है, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, एंड जब आप अपने लिए ऑप्शंस को खोल दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अकेला तो कोई नहीं है यार, आपको सैकड़ों ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो करने में आपको भी मजा आएगा और वो चीजें भी आपके लिए बनी होंगी। तो हमेशा एंड ऑफ लाइफ किसी चीज को नहीं बनाना, एंड मे बी उसके बाद जब आपने वो पूरी एक्सप्लोरेशन कर ली हो, तब आपको लगे नहीं सिविल सर्विसेज ही आपके लिए अच्छा था, तब आप उस डेडिकेशन और उस माइंड स्टेट से आओगे। और अभी आपने अपने लाइफ के 7 से 8 साल इन्वेस्ट किए हैं इस प्रिपरेशन में विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, तो आपका माइंड स्टेट इतना सही नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया से काट के प्रिपरेशन की होगी अपने आप को ना, एंड बहुत ही क्रूशियल इयर्स ऑफ योर लाइफ इस प्रिपरेशन में गए होंगे। तो फिर ब्रेक लो, अपने आप को जजमेंट से परे रखो, अपने आप को किसी भी ऑब्सेशन से परे रखो, और सबसे पहले तो अपने माइंड स्टेट को चेंज करने के लिए उस सिनेरियो से निकलो, उन लोगों के बीच से निकलो जो आपको बार बार ऐसा फील कराते हैं कि नहीं यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर लाइफ, या आपकी लाइफ में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों से थोड़े दिन के लिए अपने आप को काटो, ऐसे फ्रेंड्स से अपने आप को काटो कि अच्छा तुम्हारा तो अभी भी नहीं हुआ, ऐसे लोगों से काटो थोड़ा, ठीक है। और कोई ना कोई तो ऐसा लाइफ में होगा जो आपकी सुनता होगा, जिसको आपके होने से मैटर करता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आई एम देयर विद यू, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, और अपनी सारे डर एंड फीलिंग्स आप मुझसे शेयर कर सकते हो, बट अकेले मत रहो इस समय। आपको देखना है यार लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि कोई एग्जामिनेशन एंड ऑफ लाइफ है, उसके बाद जो चैलेंजेस आने हैं उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ही मैच्योरिटी लेवल पे बात होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही मैच्योर तरीके से आपको सोचना है कि आप उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए ताकत रखते भी हो। या तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, आप एक्चुअल में आईएएस बनना क्यों चाहते हो ये आपको रीडिफाइन करना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना चाहते हो ये क्यों चाहते हो, ठीक है। जब आपका वो वाई क्लियर रहेगा ना, तो आपके लिए जर्नी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको कई लोग प्रिपरेशन करते हैं बट उनको पता भी नहीं कि एक्चुअल में वो जॉब आपको करने को क्या देती है, आपको कौन से एवेन्यूज प्रोवाइड करती है। पता नहीं, हो सकता है आपको वो एवेन्यूज पसंद ही ना हो ना, हो सकता है आप उस तरह से काम ही ना करना चाहते हो, उस स्ट्रक्चर में काम ना करना चाहते हो, उस सिचुएशन में काम ना करना चाहते हो। तो आप एक्चुअल में देखो कि आप वो करना भी चाहते हो कि नहीं, और अगर करना चाहते हो देन इट्स हाई टाइम कि टाइम लो, चीजों को सोचो, फिर फैमिली या सोसाइटी का प्रेशर आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों चाहते हो वो चीज, ठीक है, और वो चीजें आपकी लाइफ में आपको बेहतर करती चली जाएंगी। बट अकेले नहीं हो, इस बात का ध्यान रखो, एंड देयर आर ऑलवेज एवेन्यूज ओपन। अब आप अगर चाहते हो कि कहीं ना कहीं किस तरह से ड्रीम को मैनिफेस्ट करें, किस तरह इस चीज को हम ऐसा करें कि आपका ये 4th अटेम्प्ट में निकल जाए एग्जाम या कुछ ऐसा, तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कोई भी चीज मैनिफेस्ट तभी हो सकती है जब आपका माइंड स्टेट सही हो, ठीक है। आप डर
से कोई चीज विजुलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो वो लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है। वो नहीं मैनिफेस्ट होने वाली, क्योंकि आपकी जो एनर्जी जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो ना, वो एक लैक की एनर्जी है। आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है, ये मैं चाहता हूं। बट अल्टीमेटली व्हेन यू टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन यू टॉक अबाउट सिद्धांत जो आपके सारे सपनों को पूरा कर देगा, तो उसका यही सार होता है कि आपको ऑलरेडी बिलीव होना चाहिए कि वो चीज आप हो, और वो ऐसे नेगेटिव माइंड स्टेट में नहीं आती। तो इसीलिए अपने साथ टाइम स्पेंड करो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि दिस इज द थिंग विच इज मेड फॉर यू, तो फिर आपको लिखना है पहले, सबसे पहले तो अपनी सेल्फ इमेज की आपको रीप्रोग्रामिंग करनी है, कांस्टेंट अफर्मेशन देख के कि नहीं, आई एम मेड फॉर दिस एग्जामिनेशन, मैं ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता हूं बिकॉज मेरे अंदर ये क्वालिटी है। आपको अपने आप को ये बार बार याद दिलाना है कि सोसाइटी को आपकी जरूरत है, इस एग्जामिनेशन सिस्टम को आप जैसे ऑफिसर की जरूरत है। और जब आप अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आओगे, तब आपके उठने बैठने चाल ढाल सब में आप इतने पारदर्शिता से काम करोगे ना, इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से काम करोगे कि आप एक स्टूडेंट हो ये किसी को नहीं लगेगा, आप ऑलरेडी वो ऑफिसर हो वही लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जरूरत है सोसाइटी को। और व्हेन यू विल फेक इट अंटिल यू मेक इट ना, तो अल्टीमेटली आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। वो एफर्टलेस होगा यार, वो एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। जहां एक्सेसिव फालतू एफर्ट्स लगाने पड़ जाए, देखो कुछ लेवल पे तो हर चीज में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको समझना है चीज को, सिस्टम को समझना है। बट जहां कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़े हैं विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट फ्रॉम अदर साइड, वहां पे तुम समझ लो कि चीजें थोड़ी गड़बड़ हैं, ठीक है। तो इतनी भी एफर्ट्स नहीं लगानी है, थोड़ा सा आप अपना दे रहे हो तो सामने वाली चीज भी आपको एक्सेप्ट करिए। आपको एग्जाम में पैटर्न समझ में आ रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ही सोचो, ठीक है। तो राहुल, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, ये जो ब्रेक का पीरियड है ना, इसको अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। और इस ब्रेक के बाद आपने जो भी डिसाइड किया है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है कम्युनिटी में, आप उस पर पिंग करना, मुझे बताना कि आपने क्या डिसाइड किया, कि आप इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो। देन वी विल फिगर इट अकॉर्डिंगली कि आपको अब अपना माइंड स्टेट कैसे रखना है अगले नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स, जिससे कि आप अपने ड्रीम को हासिल कर पाओ, ठीक है। बट अभी आपको ब्रेक की जरूरत है, और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी। सो नमस्कार दोस्तों, एंड आपको भी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होना, सो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, एंड वी विल ब्रिंग द सॉल्यूशन आउट, ठीक है। आप मुझसे 1-to-1 अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। एंड जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, तो कहीं ना कहीं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सभी हैं, और हम सभी को मिलकर इस दुनिया को बहुत ही अच्छी जगह बनाना है। एंड आसान है सब कुछ यार, खुश रहो। नमस्कार।